तो देखिए, महायुद्ध का बिगुल तो बच चुका है। लगातार आपको बता दें, इजराइल और लेबनान की तरफ से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको अब ये बताएंगे कि इजराइल का नंबर 1 दुश्मन कौन है जिसको लेकर टारगेटेड मिशन को अंजाम दिया जा रहा है। आप देखिए, हुसैन सलामी जो कि कमांडर इन चीफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है। इसके अलावा दूसरा जो नंबर 1 दुश्मन है इजराइल का, आमिर अली हाजी जाधे जो कि एरोस्पेस फोर्स के प्रमुख बताए जा रहे हैं। यहाँ पे इस्माइल कानी आप देखिए जो कि कुछ फोर्स के चीफ हैं। और चौथा नाम है हुसैन तैयब का जो कि खुफिया विभाग के प्रमुख हैं। ये वो 4 चेहरे हैं जो कि इजराइल के नंबर 1 दुश्मन है। इनका खात्मा करना ही जरूरी है आईडीएफ फोर्सेस के लिए, इसलिए लगातार इस मिशन को अंजाम दिया जा रहा है। जो ग्राउंड ऑपरेशन से खंडर वाली जगह पर भी जा रही है फोर्स, और ऐसे में लगातार एक ठोस रणनीति के तहत हमला किया जा रहा है। और वैसा ही हमला जैसा कि आपने इससे पहले गाजा में देखा था कि जो इनकी बैकबोन है, जो रीढ़ है, उसको तोड़ना है ताकि जो हिजबुल्लाह संगठन है वो अपने आप ही बिखर जाए। और लगातार ये हमले चल रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पर आईडीएफ की फोर्सेस जो है वो लेबनान की राजधानी बेरूत में हमले कर रही है। उनकी तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं और लेबनान को पूरा सपोर्ट ईरान कर रहा है, इजराइल को अमेरिका कर रहा है। लेकिन ये वो 4 चेहरे हैं जिनका खात्मा करना इजराइल की टॉप लिस्ट में शामिल है। हमास के आतंकियों को तो पहले ही इजराइल लगातार सबक सिखा रहा है और पिछले 1 साल से युद्ध जारी है, जिसमें इजराइल ने बता दिया है कि हमास अगर बड़े कदम इजराइल को उठाने की कोशिश करेगा तो हमास को इजराइल ऐसे ही जवाब देगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह के आतंकियों को खत्म करने की पूरी तरह से इजराइल ने ठान ली है। यही वजह है, वो जगह जहां से लगातार हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल पर हमले कर रहे थे, अब उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है। और टारगेट करके इजराइल ये बता रहा है कि इजराइल किसी भी आतंकी संगठन के आगे झुकने वाला नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। 32 साल से हिजबुल्लाह की कमान संभाल रहे नसरल्लाह को इजराइल ने बेरूत के दाहिये शहर के अंदर उसके हेडक्वार्टर में एयर स्ट्राइक का ढेर कर दिया था। नसरल्लाह की कब्र हिजबुल्लाह मुख्यालय के अंदर ही इजरायली सेना ने खोद दी थी। नसरल्लाह की मौत के बाद उसके चचेरे भाई हाशिम सफीउद्दीन को हिजबुल्लाह की कमान संभाली गई थी। लेकिन अभी लेबनान समेत ईरान नसरल्लाह की मौत का शोक मना ही रहे थे कि नसरल्लाह के बाद हाशिम सफीउद्दीन का भी सफाया इजरायली एयरफोर्स ने बम बरसाकर कर दिया। हाशिम सफीउद्दीन को महज 7 दिन ही हिजबुल्लाह का चीफ बनना नसीब हुआ। सफीउद्दीन भी इजरायली मिसाइल के टारगेट पर आ गया था। 2006 में जब इजराइल लेबनान में घुसा था, उस समय इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे बराक। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जब 2006 में हम लेबनान में घुसे तो हिजबुल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बोले हिजबुल्लाह क्रिएट हुआ हमारी गलती से। आज इजराइल जो कर रहा है वो छोटी लड़ाइयाँ तो जीत जाएगा, अल्टीमेट बैटल जो है वो हार जाएगा। क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जो तबाही कर रहा है, इतनी ज़बरदस्त दुश्मनी हो रही है कि एक हिजबुल्लाह नहीं, कई हिजबुल्लाह खड़े हो जाएंगे। अब नसरल्लाह और सफीउद्दीन के बाद इब्राहिम अमीन अल सैयद को हिजबुल्लाह की कमान सौंपी गई है। इब्राहिम अमीन को हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया गया है। लेकिन इब्राहिम अमीन के सिर हिजबुल्लाह का ताज उस वक्त सजाया गया है जब हिजबुल्लाह पर इजरायली बारूद मौत बनकर बरस रहा है। 32 साल से हिजबुल्लाह पर राज कर रहे नसरल्लाह का एक झटके में खात्मा, फिर 7 दिन के हिजबुल्लाह के चीफ सफीउद्दीन का सफाया। और अब सवाल यही है कि इब्राहिम अमीन अल सैयद कब तक हिजबुल्लाह का चीफ बना रहेगा। इजरायली सेना के टारगेट से हिजबुल्लाह का नया चीफ इब्राहिम अमीन कब तक अपनी जान बचा पाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से इजरायली एयरफोर्स और उसकी मिलिट्री लेबनान पर बारूद बरसा रहे हैं, उससे हिजबुल्लाह के किसी भी चीफ, कमांडर और लड़ाके का बच पाना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर आपको बताते जाए, इजराइल की धमकी पर ईरान का जवाब भी सामने आ गया। ईरान ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर हमला हुआ तो हम भी करारा जवाब देंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमला हुआ तो ईरान की तरफ से कहा गया कि करारा जवाब दिया जाएगा, क्योंकि इजराइल ये कह रहा है कि जरूरत आन पड़ी तो जो भी परमाणु उनके स्ट्रक्चर हैं उन्हें भी
तबाह कर देंगे। इसके साथ साथ जो तेल रिफाइनरीज हैं उन पर भी हम हमला करेंगे। अब इस पर ईरान का बयान सामने आया है। ईरान ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो हम भी करारा पलटवार करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन हर दिन ये डर बढ़ते जा रहा है कि अगर इजराइल और ईरान में आमने सामने की जंग होती है तो आखिरकार इस विनाशकारी महायुद्ध के क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी कि आखिरकार मजबूत कौन है। बात इजराइल की करते हैं। 1,69,500 एक्टिव सैनिक है तो दूसरी तरफ ईरान के पास 6,10,000 एक्टिव सैनिक है। कहीं ना कहीं ईरान यहाँ मजबूत स्थिति में नजर आता है। रिजर्व सैनिकों की संख्या इजराइल के पास 4,65,000 है, वह ईरान के पास रिजर्व सैनिकों की संख्या 3,50,000 है। लेकिन इसी के साथ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो इजराइल के पास 345 है और यही ईरान के पास संख्या 312 है। इनकी सैन्य शक्ति कितनी है इसका परीक्षण भी बेहद जरूरी हो जाता है। इजराइल के पास बचने के लिए आयरन डोम है और इनके पास बाबर 373 S-300 खोरदार 15 है। इजराइल के पास हेलीकॉप्टर की संख्या 43 है तो वही 57 हेलीकॉप्टर ईरान के पास है। इस स्थिति में भी ईरान मजबूत है। सबमरीन की संख्या इजराइल के पास 5 है लेकिन ईरान के पास 17 है। इजराइल फिर भी हर मोर्चे पर उसी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है जैसा पिछले साल जो युद्ध शुरू हुआ था उसमें खड़ा हुआ नजर आया था। लेकिन इन सब के बीच सवाल जो उठ रहे थे कि आखिरकार सैन्य शक्ति के बीच में अगर टकराव होता है तो कौन मजबूती से लड़ेगा। एक तरफ इजराइल है जो ये कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, दूसरी तरफ ईरान है जो कह रहा है कि अगर हम पर अटैक होता है तो हम भी करारा जवाब देंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत। मुंबई के चेंबूर इलाके में घर में लगी आग, हादसे में 7 लोगों की मौत। घटना के वक्त घर में ही सो रहा था पीड़ित परिवार। मरने वालों में 3 बच्चे भी हैं शामिल। डॉक्टर ने घोषित किया मृत, तकनीकी खराबी की वजह से लगी थी आग। नोएडा में बीच सड़क पर चलती कार बनी आग का गोला। कार चालक ने सूझबूझ से बचाई अपनी जान। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के झांसी में चलती हुई बाइक में अचानक लगी आग। बाइक सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। उत्तर प्रदेश के बहराइच में खत्म हुआ आदमखोर का आतंक। ग्रामीणों ने खूंखार छठे भेड़िए को पीट कर उतारा मौत के घाट। मासूम बच्चे पर किया था हमले की कोशिश थी। वन विभाग की टीम ने भेड़िए के शव को कब्जे में लिया। यूपी के बहराइच में एक घर में अंदर घुसा मगरमच्छ। खबर सामने आने के बाद इलाके में मचा हड़कंप। वन विभाग को किया गया सूचित। लखीमपुर खीरी में नहीं थम रहे बाघ और तेंदुए के हमले। तेंदुए ने 13 साल के बच्चे को बनाया शिकार। काफी खोजबीन के बाद बच्चे का शव हुआ बरामद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 6 फीट लंबा सांप निकलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने कर्मचारियों को वन विभाग की सूचित किया। 2 घंटे चला वन विभाग और पुलिस टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश के झांसी में गरबा पंडाल के बाहर हुआ बवाल। कार्यक्रम के खिलाफ बजरंग दल ने जताया विरोध। होटल में किया था डांडिया उत्सव का आयोजन। पुलिस ने 31 लोगों को हिरासत में लिया। सूरत में गरबा कार्यक्रम को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। सिविल ड्रेस में महिला पुलिसकर्मी नजर रख रही है। गरबा खेलने आए लोगों से भी की जा रही है पूछताछ।